हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कुछ ना कुछ टेक्निकली नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, ऑन डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखेंगे हाउ वी कैन मेक अ पाइपलाइन यूजिंग विंडोज़ एज एन एजेंट। और ये पूरा CI/CD पाइपलाइन प्रोसेस, हाउ टू क्रिएट द पाइपलाइन एंड क्या क्या प्री रिक्विजिट होती हैं उस पाइपलाइन को बनाने के लिए ऑन मास्टर साइड, ऑन स्लेव साइड। सो कंप्लीट हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में हम पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गिटहब रिपोजिटरीज कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ हम वी कैन क्रिएट प्राइवेट रिपोजिटरी। बिकॉज जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थे, उन वीडियोस के अंदर हमने बेसिकली पब्लिक वीडियोस पे वर्क किया था। सो हम इस टाइम प्राइवेट रिपोजिटरी को देखेंगे। व्हाट इज प्राइवेट रिपोजिटरी? पब्लिक रिपोजिटरीज पे हमने वर्क किया था। तो इस टाइम हम देखेंगे कि प्राइवेट रिपोजिटरी क्या होती हैं। प्राइवेट रिपोजिटरी बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पब्लिक रिपोजिटरीज को बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं एंड प्राइवेट रिपोजिटरीज को ही मेनली प्रेफर करते हैं। बिकॉज प्राइवेट रिपोजिटरी ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट रखती हैं। पब्लिक रिपोजिटरी विदाउट एन ऑथेंटिकेशन, क्लोन्ड एंड एवरीथिंग कैन बी डन विदाउट एन ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ पब्लिक रिपोजिटरी। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन जनरेट अ टोकन फ्रॉम गिटहब। बिकॉज प्राइवेट रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए हमें इस टोकन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको कैसे जनरेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम अपनी पूरी पाइपलाइन CI/CD जो पाइपलाइन होगी हमारी विंडोज़ के लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि इस पाइपलाइन को हम किन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और विंडोज़ बेस्ड पाइपलाइन हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि पिछली पाइपलाइन हमने जो बनाई थी वो बेसिकली हमारी लाइनेक्स बेस्ड पाइपलाइन थी एंड दिस टाइम विंडोज़ बेस्ड पाइपलाइन होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं विंडोज़ और लाइनेक्स बेस्ड। बिकॉज ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पे हमें लाइनेक्स एंड विंडोज़ दोनों पे ही वर्क करना पड़ सकता है। सो लाइनेक्स हम यूज टू हैं, क्योंकि यूजली हम लाइनेक्स मशीन को यूज़ करते हैं, बट विंडोज़ के केस में हम थोड़ा स्टक हो जाते हैं। तो मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट करके जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर्स को अपने रिपोजिटरीज पे रखेंगे और उन सॉफ्टवेयर को अपनी स्लेव मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे यूजिंग CI/CD पाइपलाइन, जिसके थ्रू अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें हमें विंडोज़ पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ जाए तो हम इसको यूज़ करते हुए अपने उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम बेसिकली प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि किस तरीके से हम प्राइवेट रिपोजिटरी को बना सकते हैं, कैसे टोकन जनरेट कर सकते हैं, पूरा CI/CD पाइपलाइन को रन करके एंड देन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देखेंगे। ओके, सो एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के बारे में। कि मास्टर स्लेव बेसिकली हमारा लाइनेक्स बेस्ड भी हो सकता है, विंडोज़ बेस्ड भी हो सकता है। तो आज के डेमो में हमारा मास्टर जो रहेगा वो लाइनेक्स पे रहेगा और जो हमारा स्लेव रहेगा वो हमारा विंडोज़ पे रहेगा। तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। तो मास्टर पे जब हम जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं तो उस पर हमें जावा और जेनकिंस दोनों ही इंस्टॉल करना पड़ता है, बिकॉज जेनकिंस विदाउट जावा इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिमिलरली मास्टर हमारा लाइनेक्स पे भी हो सकता है, विंडोज़ पे भी हो सकता है। सो इन टुडेज डेमो इट विल बी ऑन लाइनेक्स। एंड मास्टर बेसिकली क्या करता है, ये बिल्ड्स को एग्जीक्यूट करता है स्लेव मशीन्स पे एंड मॉनिटर करता है स्लेव मशीन्स को। उसके बाद डिस्प्ले करता है बिल्ड के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो जेनकिंस कंसोल पे डिस्प्ले हो जाते हैं। स्लेव के लिए हमारा जो प्रीरिक्विजिट रहेगा वो हमें रहेगा कि हमें जावा इंस्टॉल करना होगा और गिट बैश को इंस्टॉल करना होगा, जिसके थ्रू हम अपनी क्लोनिंग कर सकते हैं स्लेव पे। एंड स्लेव भी हमारा लाइनेक्स भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है। लाइनेक्स एज अ स्लेव हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर एंड दिस टाइम हम विंडोज़ को एज अ स्लेव यूज़ करेंगे एंड देन CI/CD पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। स्लेव बेसिकली क्या करता है, लिसन करता है जो भी इंस्ट्रक्शन मास्टर उसको प्रोवाइड करता है एंड देन परफॉर्म करता है उन एक्शन को एंड एग्जीक्यूट करता है जितने भी इंस्ट्रक्शंस गिवन किए जाते हैं बाय मास्टर मशीन। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो गिटहब की रिपोजिटरीज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। बेसिकली दो तरह की रिपोजिटरीज होती हैं गिटहब पे। तो जो पहली रिपोजिटरी आती है वो हमारी पब्लिक रिपोजिटरी आती है। पब्लिक रिपोजिटरी के साथ एक थोड़ा सा इशू ये होता है कि इसके केस में हमें कोई ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इफ़ सिक्योरिटी हमारा मोर कंसर्न होता है देन विल गो विद द सेकेंड रिपोजिटरी जो हमारी होती है प्राइवेट रिपोजिटरी। सो प्राइवेट रिपोजिटरी के ऊपर हमें ऑथेंटिकेशन मस्ट होता है। अगर आप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप अपने कोड को क्लोन भी नहीं कर पाएंगे यूजिंग CI/CD पाइपलाइन। सो
वो मैं आपको अपने डेमो में शो करूंगा कि अगर हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये किस तरह से एरर थ्रो करता है। ओके, सो अपने टुडेज डेमो में हम देखेंगे कि प्राइवेट रिपोजिटरी को किस तरीके से यूज करते हैं। हम प्राइवेट रिपोजिटरी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें github.com पे जाना होता है, जो हमारा गिटहब का मेन पोर्टल होता है। हमें उसमें लॉगिन करना होगा अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, एंड वंस वी आर इन, देन इस प्लस आइकन को हमें क्लिक करना होता है, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी। ओके, उसके बाद इन रिपोजिटरी नेम के अंदर हमें कोई भी नाम देना होता है, बट जब तक वो नाम अवेलेबल नहीं होता हम उस नाम को टेक नहीं कर सकते। हमें ऐसा नाम देना होता है जो अवेलेबल है, ऑलरेडी यूज नहीं है। जैसे इस केस में मैंने दिया प्राइवेट हाइफन रेपो वन, तो अगर आप ये देते हैं तो ये रिपोजिटरी अवेलेबल है, इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रेडियो बटन में प्राइवेट सेलेक्ट करना होगा, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को क्लिक करने से एक रीडमी फाइल इनिशियलाइज हो जाएगी रिपोजिटरी पे, जो एक सिंगल फाइल होगी। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, एट द बॉटम हमें ये क्रिएट रिपोजिटरी का आइकन मिलता है, हम क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी को बना सकते हैं। आज के डेमो में हम जो प्राइवेट रिपोजिटरी देखेंगे, इसी तरह की प्राइवेट रिपोजिटरी देखेंगे जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फोल्डर होगा, और उस सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर मैंने इन सॉफ्टवेयर्स को प्लेस कर रखा है। ये बेसिकली 5exe हैं, जिसके अंदर हम 7z सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, बियॉन्ड कंपेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे, विनरार को इंस्टॉल करेंगे, एंड क्रोम को इंस्टॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि हाउ वी कैन जनरेट अ टोकन फ्रॉम गिटहब। गिटहब से टोकन जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में जो पिक्चर का साइन होता है, जो हाईलाइटेड है, इस पे क्लिक करना होता है, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन सेटिंग्स। इस पे क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर तरह का पेज हमारे फ्रंट में आता है, और हमें क्लिक करना होता है पर्सनल एक्सेस टोकन्स पे। उसके बाद हमें क्लिक करना होता है टोकन्स क्लासिक्स पे। देन हमें क्लिक करना होता है जनरेट न्यू टोकन पे। उसके बाद हमें क्लिक करना होता है जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे। ओके, तो उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर स्क्रीन आती है। तो इस स्क्रीन पे नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे उससे एक टोकन जनरेट होगा। तो आप टेस्ट, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, एनीथिंग, एनी नेम यू कैन गिव हियर, कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखते हैं तो उससे रिलेटेड एक टोकन जनरेट होगा। एक्सपायरेशन में आप सेट कर सकते हैं कि उसका कितना टाइम आप एक्सपायरी का सेट कर सकते हैं, 30 days या उससे ज़्यादा। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज एन ऑप्शन सेलेक्ट स्कोप्स। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस टोकन को आप क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं। हम अपने टेस्ट डेमो के लिए उसको फुल एक्सेस दे सकते हैं, बिकॉज अभी हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस टोकन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यहाँ पे वो सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड देन इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करके एकदम बॉटम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जनरेट टोकन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक टोकन जनरेट हो जाता है। इस तरह का टोकन एक जनरेट हो जाता है जो आपकी स्क्रीन पे है। उसको हम इस डबल स्क्वायर्ड आइकन से क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे पेस्ट करके रख सकते हैं, बिकॉज इस टोकन की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए। ये टोकन ही ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, हम जो अपनी CI/CD पाइपलाइन को यूज़ करेंगे, प्राइवेट रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं, वो CI/CD पाइपलाइन कुछ इस तरीके की होगी, जो हमारी स्टार्ट होगी पाइपलाइन से, और इसको हम बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड की हमारी जो सैम्पल पाइपलाइन प्रोवाइड होती है उसको यूज़ करते हुए पूरी की पूरी पाइपलाइन को ग्रो करेंगे। एंड अभी ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बिकॉज सो मैनी लाइन्स और सो मैनी स्टेजेस यहाँ पे हमें दिख रही हैं, बट जब हम इसे क्रिएट करेंगे तो ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगी, और एनी वन कैन ईजिली क्रिएट दिस। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, एंड ये प्रॉपरली वर्क करती है। इस पाइपलाइन को बेसिकली हम डेक्लरेटिव सिंटेक्स कहते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है। इसी सिंटेक्स में मोस्टली पीपल आजकल पाइपलाइन को क्रिएट कर रहे हैं। मैंने इसी सिंटेक्स को यूज़ किया है। मेनली मैं डेक्लरेटिव में ही क्रिएट करता हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत कंफर्टेबल एंड ईजी टू अंडरस्टूड लगता है। आप लोग भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस डेक्लरेटिव पाइपलाइन सिंटेक्स। बेसिकली ये पाइपलाइन कर क्या रही है, पाइपलाइन से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हमें एजेंट डिक्लेयर करना होता है। हमें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक ही एजेंट पे परफॉर्म करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे एजेंट एंड देन लेबल नेम, और यहाँ जो भी हमारे एजेंट का
विंडोज स्लेव का हमारा नाम होगा, उसको हम जो भी लेबल प्रोवाइड करेंगे वो लेबल हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम स्टेजेस बनाते हैं, देन स्टेज बनाते हैं, देन स्टेप्स बनाते हैं। एंड एक स्टेजेस के अंदर हमारे मल्टीपल स्टेज हो सकते हैं। सो स्टेजेस में स्टेज होते हैं, स्टेज में स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज हम चेकआउट कोड का रखेंगे, जिसको हम अपने रिपोजिटरी को चेकआउट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये कोड कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा, कैसे स्निपेट जनरेटर के थ्रू, जो हमारा जेनकिंस का डॉक्यूमेंट्री पेज है उसके थ्रू ही हम सारे सिंटेक्स को जनरेट कर सकते हैं। सो ईजी हो जाता है वहाँ से जनरेट करना। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारी जो होगी वो हमारी बियोड कंपेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए होगी। सो हम जितने भी लाइनेक्स के अंदर बनाते हैं वहाँ पे हम जो भी कमांड रन करते हैं वो एसएच के थ्रू रन करते हैं, शेल के थ्रू। बट यहाँ पे विंडोज शेल को हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम बैट को यूज़ करेंगे। यही डिफरेंस होता है हमारे लाइनेक्स और विंडोज़ के अंदर। बिकॉज अगर आप बैट नहीं लगाएंगे, आपको एसएच यूज़ करना है, तो उसके लिए फर्दर सेटिंग्स करने पड़ते हैं विंडोज़ के अंदर। उन सेटिंग्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बेटर है बैट यूज़ करें, कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, स्ट्रेट ये वर्क करता है। उसके बाद बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे हम पावर शेल को यूज़ कर रहे हैं। सो हमें ये प्रोवाइड करना होता है कि पावर शेल की ईएक्सी हमारी कहाँ प्रेजेंट है। सो मशीन्स में हमेशा वो सी विंडोज सिस्टम 32 विंडोज पावर शेल वर्जन एंड देन पावर शेल डॉट ई हमारी होती है। सो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हमें पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ऑन करना होता है। उसके लिए हमने कमांड यहाँ पे यूज़ की है, स्टार्ट प्रोसेस पावर शेल हाइफन वर्ब रन एस। सो दिस रन एस जो होता है ये हमारा उसको एडमिन मोड में ओपन करेगा एंड देन उसके बाद हम इसमें इंस्टॉलेशन की कमांड आगे लिख देते हैं। सिमिलरली सेकंड सॉफ्टवेयर हम जो इंस्टॉल करेंगे वो 7-zip सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसके केस में भी हमें उसे पहले एडमिन मोड में खोलना पड़ेगा पावर शेल को, एंड देन हमें इसके इंस्टॉलेशन की कमांड लिखनी पड़ेगी। बेसिकली हम साइलेंट इंस्टॉलेशन को यूज़ करेंगे हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। सिमिलरली थर्ड सॉफ्टवेयर हमारा विनरार होगा एंड इन द सेम वे हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे। एंड फोर्थ सॉफ्टवेयर हमारा नोटपैड प्लस प्लस होगा। ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब भी आपका मशीन क्रिएट होता है तो ये सॉफ्टवेयर अगर उन मशीन्स पे ना हो सो अननेसेसरी हमारा काम बढ़ जाता है उनको डाउनलोड करने का एंड देन इंस्टॉल करने का। सो सपोज करो अगर आपने कोई भी स्लेव बनाया है और उन स्लेव पे क्रिएट होने के बाद अगर आपके पास एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड वे में इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, सो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बिकॉज मैनुअली करने में थोड़ा टाइम लगता है बट ये पाइपलाइन उन्हें वेरी फास्ट वे में कर देती है। सो सिमिलरली हम नोटपैड प्लस प्लस के बाद पांचवा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर। एंड उसमें भी हमें पहले पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ऑन करना पड़ेगा एंड देन हमें गूगल क्रोम का जो साइलेंट इंस्टॉलेशन का कमांड होता है वो रन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम एक विंडोज बेस्ड पाइपलाइन बनाएंगे एंड उसको पूरा एंड टू एंड ग्रो करेंगे। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर हमने जो पहला कमांड है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम फर्स्टली जो है अपने पावरशेल ईएक्सी को रन करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मोड। सिमिलरली सेकंड, दिस इज द साइलेंट इंस्टॉलेशन कमांड आपके बियॉन्ड कंपेयर सॉफ्टवेयर के लिए होती है। सिमिलरली साइलेंट इंस्टॉलेशन कमांड अलग सॉफ्टवेयर के लिए होती है, लेकिन हमें पहले फाइंड आउट करना होता है कि ये साइलेंट इंस्टॉलेशन कमांड किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए क्या होती है। सो उसको फाइंड करने का भी एक तरीका होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की ईएक्सी को जा सकते हैं, उस ईएक्सी को सीएमडी के अंदर जाके उसके पाथ पे उस ईएक्सी तक आप ब्राउज कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क या स्लैश लगा के हेल्प लिखते हैं। सो आपके फ्रंट में एक विंडो का पॉपअप आता है, उस पॉपअप के ऊपर आपको जो है सारे साइलेंट इंस्टॉलेशन के कमांड मिल जाते हैं, तो आप उससे इसका इंस्टॉलेशन का कमांड गेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो मैंने लिए इनको जनरली गूगल के थ्रू ही फाउंड आउट किया है कि कैसे हम इनको साइलेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली एक स्विच प्रोवाइड करना होता है हमें किसी भी ईएक्सी के बाद। सो यहाँ पे जो स्विच है वो हमारा वेरी साइलेंट स्विच है जो इसको साइलेंटली इंस्टॉल कर देगा। जब हमारा सारा का सारा काम हो जाता है तो उसके बाद अगर हमें जो भी हमारा इंस्टॉलेशन है उस पर्टिकुलर क्लोन्ड डायरेक्टरी पे जो हमारा क्लोन्ड होके आया है, सो अगर हमें उन सॉफ्टवेयर्स को डिलीट करना हो बिकॉज वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ नहीं होते एक्सेप्ट क्रोम सॉफ्टवेयर को, सो उस केस में हम पोस्ट ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऑलवेज डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स जब भी हमारा ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर्स डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए हम एक पोस्ट ऑलवेज ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं एंड देन डिलीट DIR को वहाँ पे प्लेस करके हम उन सॉफ्टवेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो इस वे में हम अपनी पाइपलाइन को बना सकते हैं। एक बेसिक पाइपलाइन है बट ये बहुत यूज़फुल हो सकती है जब भी आपको विंडोज़ पे कुछ भी ऐसा करना है जो पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। बट लाइनक्स के लिए हमें चीज़ें फिर भी थोड़ी सिंपल हो जाती हैं बिकॉज हम यूज टू होते हैं। इन केस ऑफ विंडोज़ चीज़ें करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो ये पाइपलाइन हमें विंडोज़ रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉल्व कर देगी।
ओके, सो आज का जो थ्योरी सेशन है वो कंप्लीट है। सो अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। सो मैंने एक डेमो के लिए एक लाइनक्स मशीन पे जेनकिंस इंस्टॉल कर लिया है, सो वो हमारा मास्टर होगा। और एक विंडोज़ मशीन को भी मैंने क्रिएट कर लिया है क्लाउड पे। सो वो मशीन हमारी जो होगी एज अ स्लेव वर्क करेगी। सो अभी उनके बीच में कनेक्शन कुछ भी नहीं है और प्री रिक्विजिट हमारे स्लेव पे भी अभी मैंने नहीं लगाए हैं। सो अभी डेमो में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्री रिक्विजिट हमें डालने होंगे इस पे एंड कैसे ये पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं। So let's start with our practical demo now. ओके गाइस, सो हमारा ये जेनकिंस का डैशबोर्ड है जिसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम अपने विंडोज स्लेव पे जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको डाल लेते हैं। सो ये हमारी विंडोज़ की मशीन है। तो विंडोज़ मशीन को जब भी स्लेव बनाते हैं तो उसके लिए पहली प्री रिक्विजिट होती है कि हमें उस पर जावा डालना होता है। सो हम ओपन जेडीके को सर्च कर लेंगे। मैंने अपने मास्टर पे भी 17 ही डाला हुआ है, इसलिए मैं विंडोज़ में भी 17 ही सर्च कर रहा हूँ। सो सिंपली हम क्या करेंगे, सेकेंड लिंक पे जाएंगे जावा डॉट नेट के एंड इसमें हम जावा एसी 17 पे क्लिक करेंगे, देन विंडोज़ 10 वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा कि हमारा जो बाइनरी है जेडीके का वो इन जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। सो हमें उसे फर्स्टली एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो ये हमारा जिप हो गया है, इसको हम फर्स्टली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट। सो ये थोड़ा टाइम लेता है। बेसिकली इसके अंदर की जो बाइनरी होगी उस बाइनरी को हम एक फोल्डर पे जाके पेस्ट कर देंगे। सो अभी हम अपने सी ड्राइव पे जाते हैं। फर्स्टली सी ड्राइव के अंदर हमें दो फोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला फोल्डर हम बना लेते हैं जावा, ओके, एंड दूसरा फोल्डर हम बना लेते हैं जेनकिंस। ओके, अभी हमारा जो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है उस पर जाएंगे एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसने हमें JDK 17 फोल्डर दिया, हम इसे कॉपी कर लेंगे और हम इसे जावा फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये अभी हम जो कर रहे हैं ये हम अपने जावा को इस मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं। अब ये जावा हमारा यहाँ आ गया है। अभी भी हमारी मशीन जो है हम उस पर अगर CMD पे करते हैं जावा को फाइंड, ओके, अगर अभी हम यहाँ पे जावा हाइफन हाइफन वर्जन करते हैं तो आप देख रहे हैं कह रहा है जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेशन, प्रोग्राम और बैच फाइल। अभी जावा तो इंस्टॉल हो गया है एक तरह से, बट अभी उसको जो है हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू सेट नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम कहीं से भी ये कमांड रन करें तो वो चले। अभी वो जो कमांड चलेगी वो केवल JDK 17 बिन के अंदर अगर हम जाएंगे एंड जावा पे जाके इस कमांड को अगर हम रन करेंगे देन ओनली वो कमांड हमारी जो है वो वर्क करेगी। बट हम चाहते हैं कि हम इसको कहीं से भी जावा रन करें तो वो वर्क करे, तो उसके लिए हमें अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट ENV लिखेंगे आप तो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करना होता है। इस पर क्लिक करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें न्यू पे क्लिक करना होगा, सॉरी हमें पाथ पे क्लिक करना होगा एंड देन एडिट पे क्लिक करके हमें ये पाथ कॉपी कर लेना होगा, अभी जो हमारा बिन का पाथ है। हमें बिन तक का पाथ कॉपी कर लेना होगा एंड देन यही पाथ हमें एडिट में जाके, सॉरी पाथ पे जाते हैं एंड देन अगेन एडिट पे जाते हैं, न्यू करते हैं एंड देन इस पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देन यूज़र वेरिएबल्स के अंदर जाते हैं, न्यू करते हैं, यहाँ पे हमें जावा अंडरस्कोर होम वेरिएबल नेम क्रिएट करना पड़ता है। जावा अंडरस्कोर होम हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पे हम जो वैल्यू है पेस्ट करेंगे, बट यहाँ से हम सिंपल बिन रिमूव कर देंगे एंड बैक स्लैश को एज इट इज़ रखेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे ओके, देन क्लिक ओके एंड देन अगेन क्लिक ओके। अभी हम CMD को क्लोज करेंगे एंड दोबारा ओपन करेंगे, क्योंकि CMD अगर सेम विंडो में रहता तो वो उसको अभी भी पिक नहीं करता। बट अभी आप देखेंगे कि हमारा जावा, सॉरी
कैप्स में हो गया है, जावा हमारा सेट हो गया होगा। आप देख रहे हैं जावा कमांड हमारा वर्क कर रहा है बिकॉज एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया है। अब सेकंड थिंग हमें जो एज अ प्री रिक्वेस्ट डालनी होती है अपने विंडोज स्लेव पे, वो हमारी होती है कि हमें इस पे अभी गिट बैश डालना होगा। सो हम क्या करेंगे, गिट बैश टाइप करेंगे फॉर विंडोज एंड देन गिट डाउनलोड्स पे चले जाएंगे। यहाँ से हम डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे फर्स्ट एंड देन क्लिक हेयर टू डाउनलोड। कभी कभी ये डाउनलोड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, तो वेट करेंगे थोड़ा। Let's see whether it is downloaded or not. We'll refresh it. So looks like there is some problem. So click on it again. Okay, लगता है अगेन कुछ प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज मुझे exe नहीं शो हो रहा है। Okay, let's delete it. Let's delete it. Okay, let's again try this link because usually ये प्रॉब्लम करता नहीं है. I don't know why it is giving this problem. So git bash for Windows and then git downloads Windows. Okay, maybe this is the exe that it is showing. So हम इसी को यूज़ करते हैं डबल क्लिक करके. No, there is some problem with this exe. ओके फ्रेंड्स, सो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको डाउनलोड करने में, इसलिए मैंने उसको मैनुअली डाउनलोड कर लिया है. सो अभी ये हमारा exe यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है. सो ये गिट का exe हमारा डाउनलोड हो गया. यूजली जस्ट क्लिक से हो जाता है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसमें. एनीवेज, सो अभी हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है इसमें, जो हमने चेक कर लिया है. सेकंड, ये गिट का exe है एंड इस पे हमें डबल क्लिक करना होता है. सो आपका गिट का जो exe है वो कुछ प्रॉम्प्ट देता है जिससे आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें कुछ स्पेशल नहीं करना होता, जस्ट नेक्स्ट एंड एवरी ऑप्शन में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है. सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट वट एवर ऑप्शन. हमें सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ले लेने होते हैं, बट इन द एंड हम एक ऑप्शन पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि हमें गिट क्रेडेंशियल मैनेजर को यूज़ नहीं करना. सो हेयर हम इस पर नन कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट. सभी ऑप्शन पे नेक्स्ट करके हमें सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना होता है. सो इससे क्या होगा कि हमारा गिट इस पर इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर हमें अपना कोड क्लोन करना है फ्रॉम रेपोजिटरी से, सो उस कोड को हम अपने रेपोजिटरी से क्लोन कर सकते हैं इजीली यूजिंग दिस गिट, क्योंकि गिट एक प्री रिक्विजिट होती है आपके विंडोज़ मशीन को जब भी हम स्लेव बनाते हैं. सो अभी ये गिट हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा गिट का कमांड भी हर जगह से वर्क कर रहा है या नहीं. सो उसको भी हम चेक करते हैं एक बार ये इंस्टॉल हो जाए. सो ये कुछ बाइनरीज इसके इंस्टॉलेशन चल रहा है एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट रन हो गई है and we can click on finish. So we are good.
एंड हम इसको क्लोज कर सकते हैं अभी, एंड इस लिंक को भी हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हम अपने CMD प्रॉम्प्ट को क्रॉस करके अगर हम दोबारा CMD प्रॉम्प्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं git --- वर्जन, सो अभी हम देख रहे हैं कि गिट हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सो हमारे प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो गए हैं, जो भी हमारे प्री रिक्विजिट से रिलेटेड टू हमारी दिस पर्टिकुलर स्लेव वो हमारा डन हो गया है। सो अभी हम क्या करेंगे इस केस में कि हम बेसिकली अपना स्लेव बनाएंगे इस पर्टिकुलर विंडोज़ की मशीन को। सो उसको स्लेव बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा मैनेज जेनकिंस पे, एंड देन उसके बाद हमें जाना होगा नोट्स पे, एंड देन न्यू नोड, एंड यहाँ पे हम कोई भी नाम देख सकते हैं, मैं टेस्ट स्लेव देता हूँ इसे। ओके, परमानेंट एजेंट, क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे हमें सब चीज़ें सेम रखनी होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रिमोट रूट डायरेक्टरी का ऑप्शन आता है। सो हमने एक जेनकिंस फोल्डर क्रिएट किया था अपने सी ड्राइव पे, सो हम उसी को रिमोट डायरेक्टरी बनाएंगे। रिमोट डायरेक्टरी मीन्स जो भी कंटेंट हमारा आएगा वो यहीं पे फॉर्म होगा सी में जेनकिंस के अंदर। सो ये एक डायरेक्टरी हमें देनी होती है बिकॉज ये मैंडेटरी होती है, इसके बिना ये आगे प्रोसीड नहीं करता। लेबल, ये वही लेबल होगा जो लेबल हम अपनी पाइपलाइन के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने टेस्ट स्लेव दे दिया। यूजेज में मैं चाहता हूँ ओनली बिल्ड जॉब्स व्हेन लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग, जब भी ये लेबल हम स्पेसिफाई करेंगे पाइपलाइन में तभी जेनकिंस उसको यूज़ करेगा, अदरवाइज रेंडमली वो उसको कभी भी पिकअप नहीं करेगा। सो ये मोर सिक्योर वे होता है अपने स्लेव पे ट्रैफिक लाने के लिए। देन देर आर टू ऑप्शन, एक लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग टू कंट्रोलर, लॉन्च एजेंट बाय SSH। SSH इज़ फॉर लाइनक्स तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फॉर विंडोज़, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। एंड कस्टम वर्क डायरेक्टरी पाथ में भी हम सेम पाथ दे देंगे, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे वेब सॉकेट मेथड, जो ईजिएस्ट मेथड होता है कनेक्ट करने के लिए। एंड सारे ऑप्शंस को हम एज इट इज़ रखेंगे एंड हम क्लिक कर देंगे सेव पे। सो क्लिक करते ही अभी हम देख रहे हैं कि एक रेड क्रॉस का साइन आ रहा है एंड ऑफलाइन शो कर रहा है, तो मतलब अभी हमारा स्लेव कनेक्टेड नहीं हुआ है। सो इसलिए हम विंडोज़ वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड इन कमांड्स को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। सो हम पहली कमांड को कॉपी कर लेंगे जो हमारी agent.jar को डाउनलोड करेगी। सो हम क्या करेंगे, अभी अपना पाथ चेंज कर लेंगे। अभी हम चले जाएंगे अपने जेनकिंस डायरेक्टरी के अंदर जो हमने क्रिएट करी थी, एंड यहाँ पे हम अपनी agent.jar को डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं सी में जेनकिंस में agent.jar हमारी आ गई है। एंड सेकेंड कमांड जो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है ये एक JNLP URL का कमांड होता है। सो बेसिकली हम इस कमांड को कॉपी कर लेंगे एंड इस कमांड को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड अभी आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड मैसेज आ गया है, इसका मतलब हमारा स्लेव हमारे मास्टर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। हम नोट्स पे जाते हैं तो वो क्रॉस मार्क भी चला गया है, ऑफलाइन भी चला गया और वन आइडल प्रोसेस हमारा जो है आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एजेंट इज कनेक्टेड भी हमें दिखा रहा है। सो अभी हमारा एजेंट भी कनेक्ट हो गया है, हमारा मास्टर एजेंट का कम्युनिकेशन भी बन गया है। नेक्स्ट चीज़ अभी हमें क्या करना है, अब हमें पाइपलाइन को क्रिएट करना है। तो उस पाइपलाइन के लिए सबसे पहले हम अपने टोकन को ले आते हैं जो हमें जेनकिंस के लिए रिक्वायर होगा पाइपलाइन में। सो ये हमारा गिटहब पोर्टल है एंड ये मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी जो मैंने क्रिएट की है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे प्राइवेट रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। सो प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्राइवेट रेपो दे सकते हैं। अगर आप ये देते हैं जैसे इसने बोला रेड तो मत मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वन देते हैं तो ये अवेलेबल है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी ये प्राइवेट रिपोजिटरी यूज़ में आ जाएगी। देन हमें प्राइवेट पे क्लिक करना होता है रेडियो बटन पे, एंड देन एड रीडमी फाइल पे क्लिक करना होता है, एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी पे। सो मेरे पास रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो मैं इसको क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बैक जाऊँगा एंड मेरी ये प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएटेड है यहाँ पे। सो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है एंड इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर्स को ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। सो अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस रिपोजिटरी के URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं इसको। एंड सेकंड चीज़, हमें इसके ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, सो इसके ऑथेंटिकेशन के लिए हमें टोकन चाहिए होगा। सो टोकन के लिए हमें इस पर्टिकुलर पिक्चर पे जाना होगा, देन हमें सेटिंग्स पे जाना होगा एंड देन स्क्रॉल डाउन करके हमें डेवलपर सेटिंग पे जाना होगा।
एंड देन हमें क्लिक करना होगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स पे, टोकन क्लासिक्स पे, जनरेट न्यू टोकन पे, जनरेट न्यू टोकन क्लासिक्स। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। सो सपोज मैंने टेस्ट दिया, एक्सपायरेशन आप डाल सकते हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, कस्टम, नो एक्सपायरेशन। सो हम 30 डेज लेके चल सकते हैं। स्कोप मैंने जैसे बोला हमारा टेस्टिंग डेमो है, सो हम इसे फुल स्कोप दे सकते हैं। सो आप चाहें तो फुल स्कोप दे सकते हैं, इसे डिलीट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो मैं इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ, ताकि ये टोकन हमारा ये सारे के सारे काम कर सके। ओके, एंड ये होने के बाद मुझे जस्ट क्लिक करना है जनरेट टोकन पे। सो ये मेरा टोकन जनरेट हो गया। मुझे इसे अभी कॉपी करना होगा एंड देन समवेयर पेस्ट करके रखना होगा, बिकॉज ये अगर हम पेज चेंज करेंगे तो ये हमें दोबारा विजिबल नहीं होगा। सो अभी हमारा टोकन भी हमारे पास आ गया है और रेपोजिटरी हमारे पास ऑलरेडी है। सो अभी हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाके एक पाइपलाइन जॉब क्रिएट करते हैं। सो टेस्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, पाइपलाइन पे क्लिक कर देता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर। सो ये करते ही हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है एंड ये हमारा पाइपलाइन सेक्शन आ गया बेसिकली। सो इस पाइपलाइन सेक्शन को हम यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक हेलो वर्ड दिखता है। सो हम हेलो वर्ड पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमारी बेसिक पाइपलाइन होगी जिसके थ्रू हम पाइपलाइन को जनरेट करना शुरू करेंगे। सो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नोट पैड पे प्लेस कर देते हैं। सो इसी नोट पैड पे बना लेते हैं इसको। ओके, अभी हमें क्या करना है, एजेंट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें मॉडिफिकेशन देना होगा अपने एजेंट पे। सिंपली इसका ब्रेस ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लेबल स्पेसिफाई कर देंगे, LABEL, एंड सिंगल कोट के अंदर जो हमने लेबल का नाम दिया था जो हमारा था टेस्ट स्लेव। सो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी आती हैं स्टेजेस। सो स्टेजेस के अंदर हमें फर्दर स्टेजेस को तैयार करना होगा। तो जो हमारी पहली स्टेज होगी वो स्टेज हमारी होगी चेकआउट कोड के लिए। ओके, एंड इसके जो स्टेप्स होंगे वो अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चेकआउट के लिए हमें स्टेप्स लेके आने होंगे। सो वो कैसे आएंगे, आपने नीचे देखा ये पाइपलाइन सिंटैक्स का लिंक आ रहा है, जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। सो ये जेनकिंस का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पेज होता है जिसके थ्रू हम स्निपेट जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें हम सैम्पल स्टेप के अंदर सेलेक्ट करेंगे फर्स्टली चेकआउट को, और ये हमें गिट के थ्रू करना है। तो हम गिट यहाँ पे SCM में सेलेक्ट कर लेंगे। रिपोजिटरी का URL जो हमने कॉपी किया है वो ले लेंगे, कॉपी। एंड अभी आप देखेंगे कि ये कैसे ऑथेंटिकेशन मांगता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ही शो कर रहा है फेल टू कनेक्ट टू रिपोजिटरी बिकॉज ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है इस रिपोजिटरी के लिए। सो इस रिपोजिटरी को अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है सो उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वे ऑफ ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करना होगा। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में कुछ भी नहीं है। सो हम ऐड पे क्लिक करेंगे, जेनकिंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना लेंगे। सो यूज़र नेम हमारा जो होगा वो वही होगा जो हमारे गिटहब पोर्टल का लॉगिन यूज़र है। तो मेरे केस में वो Rahul-ट्रेनिंग है एंड पासवर्ड हमारा होगा जो टोकन हमने वहाँ से कॉपी किया था। सो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड आईडी के अंदर हम यहाँ पे एक कुछ नाम दे सकते हैं बिकॉज ये आईडी हमें डिस्प्ले होगी वहाँ पे। एंड अगर हम कोई नाम नहीं देंगे तो एक आर्बिट्रेरी कोड यहाँ पे आ जाएगा जो वहाँ डिस्प्ले होगा और हमें अंडरस्टूड भी नहीं होगा कि ये कहाँ से आया है। सो बेसिकली हम इसे दे देते हैं सपोज टोकन कनेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको दे देते हैं टोकन कनेक्शन एंड देन ऐड कर देते हैं। एंड ऐड होने के बाद अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सो अभी आप देख रहे हैं कि वो एरर चला गया है। सो इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारा ऑथेंटिकेट कर रहा है। एंड इसके बाद अगर हम जाते हैं अपने होम पेज पे सो वहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारी किस ब्रांच पे हमारी ये प्राइवेट रिपोजिटरी वर्क कर रही है। सो ये बेसिकली मेन ब्रांच है हमारी और एज ऑफ नाउ कोई और ब्रांच नहीं है। सो हमें अपने कोड के अंदर
जो यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है इसमें हमें मेन देना होगा, तभी कोड प्रॉपरली जनरेट हो जाएगा। एंड इसको करने के बाद जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर। सो ये आपका जो पूरा का पूरा कोड आया है, ये चेकआउट का कोड जनरेट हो गया है, जो देखने में इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग रहा था बट इजीली जनरेट हो जाता है। एंड जो हमने आईडी दी थी वो यहाँ पे टोकन कनेक्शन के नाम से आ रही है। अगर हम ये आईडी वहाँ पे नहीं देते तो यहाँ पे कुछ आर्बिट्रेरी नंबर आता जो हमें क्लियर नहीं होता। अभी ये पूरी लाइन क्लियर है कि ये चेकआउट करेगा गेट एससीएम से, एंड देन हमारी ब्रांच का जो नेम होगा वो मेन होगा। उसके बाद हमारा जो क्रेडेंशियल आईडी है वो हमने जो प्रोवाइड किया था वही है, एंड जो यूआरएल है हमारा, द यूआरएल जो हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। तो ये हमारे प्राइवेट रिपोजिटरी का यूआरएल है। सिंपली इसको कॉपी करना है एंड इसके बाद हमें अपने स्टेप्स सेक्शन के अंदर इसको हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टेप सेक्शन में आप सिंपली से पेस्ट कर दीजिए। सो ये आपका चेकआउट स्टेज बन गया। अब इसके बाद हमें 5 स्टेजेस और चाहिए होंगी जिसमें हमें सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है। सो उन 5 स्टेजेस के लिए हम क्या करेंगे, एज ऑफ नाउ में से हटा देते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं। हम इसी वे में स्टेज के कोड को यहाँ से ले लेते हैं, जो हमारा 1 ब्रेसेस एंड स्टेप्स ब्रेसेस एंड देन स्टेजेस ब्रेसेस। सो आई थिंक 1 ब्रेस कॉपी होना रह गया है वहाँ से, अभी ये क्लोज हुआ है क्योंकि एजेंट का क्लोज हो गया है, पाइपलाइन का ये वाला क्लोज हो गया है, स्टेजेस का ये वाला क्लोज हो गया है। स्टेज एंड स्टेप्स के जो 2 ओपन हुए हैं वो 2 ओपन यहाँ पे क्लोज हो गए। सो ये बेसिकली स्टेज एंड स्टेप्स के जो 2 ब्रेसेस थे हमारे ओपन हुए वो 2 क्लोज हो गए हैं, एंड 1 ब्रेस हमारा जो है वो हमारा स्टेजेस का हो गया है एंड 1 ब्रेस हमारा पाइपलाइन का हो गया। सो लुक्स लाइक हम लास्ट ब्रेस को यहाँ से कॉपी करना भूल गए थे। आप देख रहे हैं ये ब्रेस छूट गया था। सो एनीवेज हम यहीं से इसको ग्रो करते हैं आगे। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 5 स्टेजेस चाहिए और सो हम इतना कोड कॉपी कर लेंगे, लास्ट के 2 ब्रेसेस को छोड़ देंगे और इसी को यहाँ पे 5 टाइम्स पेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज एंड सिक्स्थ स्टेज। ओके, अब धीरे धीरे इन स्टेजेस के हम फर्स्टली चेकआउट कोड को वहाँ से कॉपी करके अब हम पेस्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। कॉपी कीजिए इसको एंड चेकआउट में जस्ट पेस्ट कर दिया, तो हमारी पहली स्टेज जो है वो क्रिएट हो गई। सेकंड स्टेज के अंदर हमारा जो नाम होगा, मैंने एक नोटपैड पे सॉफ्टवेयर लिख लिए हैं। सो जस्ट यहाँ से हम इंस्टॉल बियॉन्ड कंपेयर सॉफ्टवेयर को कॉपी करेंगे और स्टेज के नाम में चेंज कर देंगे, क्योंकि 2 स्टेजेस सेम नाम की नहीं हो सकती, इसलिए हमें स्टेज का नाम चेंज करना होगा और इससे थोड़ा वर्बोसिटी भी बढ़ जाती है कि ये स्टेज बेसिकली कर क्या रही है। अभी हमें यूज़ करना होगा बैट कमांड को एंड सिंगल कोट प्लेस करना होगा। सिमिलरली बैट कमांड को हमें यूज़ करना होगा, सिंगल कोट प्लेस करना होगा सारे ही स्टेजेस के अंदर। थर्ड हो गई एंड देन फोर्थ हो गई एंड देन फिफ्थ हो गई। ओके, सो इस स्टेजेस का पोर्शन हमारा हो गया एंड हम सबके स्टेजेस के नाम भी कॉपी करके रख लेते हैं। सो सेकंड स्टेज में ये नाम दे देते हैं, सॉरी थर्ड स्टेज में। ओके डन, एंड देन हम विनरा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। इसके बाद हम करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल, कॉपी एंड देन पेस्ट। इसके बाद जो लास्ट हमारा होगा वो हमारा रहेगा क्रोम सॉफ्टवेयर। मैंने अपने इंग्लिश वर्जन में जो बनाया था उसमें मेरा क्रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ था, बट हम आज ट्राई करके देख सकते हैं बिकॉज मैंने जब इसको टेस्ट किया था परफेक्टली वर्क करता है, बट आई डोंट नो उस दिन ये वर्क क्यों नहीं किया। चेक करते हैं, अगर आज वर्क करता है देन ओके, अदरवाइज विल लीव इट। सो ये हमारे स्टेजेस जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे पास कमांड है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट कमांड है जो हमारा इंस्टॉलेशन का कमांड है। हमें इस कमांड को कॉपी कर लेना है
एंड इसको भी हमें कोड जनरेटर से ही जाके जनरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस फॉर्म हो जाते हैं। सो यहाँ से हमें सर्च करना होगा, कोई एग्जीक्यूट शेल करके हमारा आता है क्या, या शेल स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, इसमें आप अपना कमांड प्लेस कर देंगे एंड हम जस्ट क्लिक करेंगे जनरेट स्निपैट, सॉरी जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट पे। सो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे सिंगल कोड थे वो डबल, सॉरी सिंगल स्लैश थे वो डबल स्लैश में चेंज हो गए हैं। सो यही वे होता है, क्योंकि पाइपलाइन हमारा सिंगल स्लैश से वर्क नहीं करेगा। सो बेटर है कि उसको हमेशा जनरेट कर लो, जो भी कोड आपके पास है, तो आपको एग्जैक्टली वर्किंग कोड मिल जाएगा। सो एसएच हमें यूज़ नहीं करना, हमें केवल यहाँ से लेके और अपने कोड को कॉपी कर लेना है और सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड एक और यहाँ पे हैक है कि हमें इस कमांड के बाद, हर कमांड के बाद एक स्पेस रखना होता है, क्योंकि मैंने विदाउट स्पेस ट्राई किया था एंड मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, ये इंस्टॉलेशंस हो नहीं रहे थे जबकि सब चीज़ें सही थी, क्योंकि ये शायद कोई ब्रेक प्रोवाइड करता है कमांड से, देन ओनली वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। सो एक स्पेस हम एंड में यहाँ लेके चलेंगे हर कमांड में। अब नेक्स्ट विनरार का कमांड है। सो ये विनजिप का कमांड था, राइट, दिस वॉज फॉर बियॉन्ड कंपेयर। ओके, सो मैंने गलत पेस्ट कर दिया इसको, बियॉन्ड कंपेयर में ही पेस्ट करेंगे इसको। सो लेट्स डू कंट्रोल सी एंड बियॉन्ड कंपेयर में इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन पेस्ट दे देते हैं। ओके, इसके थ्रू हमारा बियॉन्ड कंपेयर हो जाएगा। अभी हमें जिप को इंस्टॉल करना है, विनजिप को, सॉरी 7-zip को। सो उसके लिए हम इस कमांड को कॉपी कर लेंगे एंड इसके लिए जो स्विच है /s है, बेसिकली ये साइलेंट स्विच हमारा होता है। एंड अदर कमांड्स के लिए भी /s ही है, एंड जो हमारा क्रोम होता है उसके लिए /silent/install होता है। सो अभी इसको सिंपली कॉपी करेंगे एंड इसके बाद, सॉरी, हम जाएंगे यहाँ पे एंड इसको जस्ट रिमूव कर देंगे, नए कमांड को पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे एंड इस कमांड को कॉपी कर लेंगे एंड अपने पाइपलाइन में उसको पेस्ट करने के बाद एक स्पेस दे देंगे एंड में। ओके, सो ये हमारा 7-zip के लिए भी हो गया है। अब हम विनरार के लिए देखते हैं क्या कमांड है। सो ये कमांड हमारा विनरार के लिए है, कॉपी कर लेते हैं एंड दोबारा यहाँ से इसे हटा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड अपने नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने इजी वे में हम अपनी पाइपलाइन को जनरेट कर पा रहे हैं। सो हम पाइपलाइंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट हमारे पास कमांड्स होने चाहिए जो करेक्ट वर्किंग कमांड्स होते हैं एंड कोड का सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ स्पेस हमने प्रोवाइड कर दिया है। नोटपैड का कमांड पिक कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का, इसको कॉपी करके सिंपली, नो, हमें पहले जनरेट करना होगा इसे, इसे हटा के पेस्ट कर दिया एंड देन जनरेट कर दिया, कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट कर दिया एंड देन स्पेस दे दिया। सो अब हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर रह गया है जो क्रोम का सॉफ्टवेयर है। इसके केस में भी हम पूरे कमांड को कॉपी कर लेंगे, ओके, एंड देन वापस इसमें जाके जनरेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना इजी है इसको इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जनरेट करना, अदरवाइज इसको पूरा लिखने में तो बहुत टाइम लग सकता है, बट ये इजी मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हमारा जेनकिंस ने प्रोवाइड हमें किया हुआ है। सो अभी हमारा ये पूरा का पूरा पाइपलाइन का कोड रेडी हो गया है। हम सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारे कोड में कोई इशू तो नहीं है। सो इस कोड को कॉपी करके हम अपने जॉब पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो हमारा ये सैम्पल कोड था इसको डिलीट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सो ये पेस्ट करने के बाद अभी हमारा लेबल आ चुका है, चेकआउट कोड हो गया है, स्टेजेस के नाम भी हमने पहले ही चेंज कर दिए थे
एंड एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं कि सारे कमांड्स में स्पेस है या नहीं, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। स्पेस इज देयर, स्पेस इज देयर, there is one single space, right? Okay, space is here and space, या सो हमारे सारे के सारे कमांड गुड हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से। अगर हम एक कॉन्फ़िगर में जाते हैं एंड मैं यहाँ पे अगर चेक कर रहा था, सो एक क्रॉस मार्क आ रहा था यहाँ पे। लेट्स चेक कि वो क्रॉस मार्क क्या था। अभी मैं अगर सेव करता हूँ, कुछ नहीं है। ओके, सो वैसे ही आ रहा था वो शायद। सो अभी हम इसको बिल्ड करके देखते हैं कि क्या हमारा सिंटेक्स प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, और कोई सिंटेक्स एरर है तो वो हमें यहीं शो हो जाएगा, यस देयर इज सम प्रॉब्लम। So let's go to console output. It is saying that unexpected character. Okay, this is for WinRAR, it is saying. Let's go to our pipeline, configure. It is giving on WinRAR. So let's see what's the problem in WinRAR. Okay, so this is a problem in WinRAR, that the command that is generated is having single slash here. So let's see why it is giving single slash. Let's generate that code again. I don't know. Yes, everywhere we were having double quote, but here it is having single quote. So I was telling कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है जब भी यहाँ पे सिंगल कोट होता है। तो हम इसे दोबारा जनरेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल V एंड देन जनरेट। तो हो सकता है मैंने इसको ऊपर से ही कॉपी कर दिया हो, जिस वजह से वो डबल स्लैश नहीं आ पाए। अभी ये इशू नहीं आना चाहिए। कॉपी देन पेस्ट हियर, remove it, control V एंड ऑलरेडी स्पेस है। सो अभी हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं एंड तक, कॉपी एंड देन हम इसको वापस से यहाँ पे रिमूव करके पेस्ट कर देते हैं। सो आई थिंक अभी स्पेस भी आ गया है, सभी में स्पेस है, वी आर गुड। सेव कर देते हैं एंड बिल्ड करके देखते हैं कि क्या सिंटेक्स अभी सही हुआ है। सो यस, लुक्स लाइक कि चीज़ें आगे प्रोसीड होनी शुरू हुई हैं एंड हमारा पहला स्टेज हमें शो होना शुरू हो गया है। सो इसका मतलब सिंटैक्टिकली चीज़ें सही हैं एंड देखते हैं आगे कहाँ पे क्या चीज़ फेल होती है या नहीं। सो गाइज, इस तरीके से पाइपलाइन को बनाना आसान है। सो हमने कंप्लीट पाइपलाइन को यहाँ पे क्रिएट कर दिया था एंड हमारी पाइपलाइन चल रही है। फर्स्ट चेकआउट इज सक्सेसफुली डन। सो हमने प्राइवेट रिपोजिटरी को यूजिंग दैट टोकन सक्सेसफुली क्लोन कर लिया है। अभी उसके बाद ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, जिसको एक ग्रीन शो कर रहा है। इट मीन्स बियॉन्ड कंपेयर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, 7-zip भी हो गया है, WinRAR भी हो गया है एंड नोटपैड प्लस प्लस को देखते हैं कि नोटपैड हमारा इंस्टॉल होता है या नहीं। सो ये भी हो गया है। एंड लास्ट टाइम मेरे इंग्लिश वर्जन के अंदर मेरा गूगल क्रोम फेल हुआ था। सो बेसिकली पास हो गया था बट एक्चुअली इंस्टॉल नहीं हुआ था। देखते हैं इस बार इंस्टॉल होता है या नहीं, अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट्स इंस्टॉलर। सो अभी अगर हम जाते हैं अपनी पाइपलाइन पे, कंसोल आउटपुट पे, सो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे ही कमांड्स चल गए हैं एंड फिनिश स्टेटस सक्सेस आ गया है। एंड अभी अगर हम अपने इस मशीन पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं बियॉन्ड कंपेयर यहाँ पे में शो होने लग गया है। उसको एक और तरीके से हम चेक कर सकते हैं बेसिकली अपने इस सर्च बार से। सो यहाँ पे बियॉन्ड कंपेयर इज अवेलेबल, चेक करते हैं 7-zip फाइल मैनेजर इज नाउ प्रेजेंट एंड देन वी हैव द थर्ड सॉफ्टवेयर दैट इज WinRAR. So WinRAR is available also. Then we have Notepad++. So yes, Notepad++ is installed. Let's see our last software. Chrome is there or not? Yes, there is some problem. So there's some problem है इस इंस्टॉलर के साथ, इसलिए ये इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा है। बट वी आर गुड विद द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। सो इन दिस वे हम अपने सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को CI/CD पाइपलाइन के थ्रू सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी पाइपलाइन भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है इस केस में।
एंड एक चीज़ मैंने जो बताई थी, पोस्ट सेक्शन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। सो वो पोस्ट सेक्शन हम इसके अंदर डाल के अपने सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा ये पर्टिकुलर सी जेनकिंस है, इसमें हमारे वर्क स्पेस के अंदर टेस्ट एंड टेस्ट एट द रेट टेम्प दिख रहा है। सो टेस्ट के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, सिमिलरली अभी हम एक टेस्ट वन प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसके बाद जब हमारा डिलीट पोर्शन चल जाएगा, सो हमारा टेस्ट वन फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड ओनली टेस्ट वन टेम्प रह जाता है, बिकॉज दीज सॉफ्टवेयर आर ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ। अगर हम इन्हें डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ये कुछ स्पेस सेव हो जाता है एंड कई प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें जो है फाइनली उन चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है जो चीज़ें हम लोग अपने पाइपलाइन को रन करने के बाद यूज़ नहीं करना चाहते और अननेसेसरी हमारी मशीन पे वो पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक नया आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सपोज हमने एक जॉब टेस्ट वन बना दी है एंड उसको भी पाइपलाइन ही कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एंड इसके पाइपलाइन के कोड में हम क्या करते हैं, ओनली चेकआउट ले लेते हैं। ओके, सो एजेंट ले लेते हैं, चेकआउट को ले लेते हैं, इससे सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे वहाँ पे आ जाएंगे और हमें 2 ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे एंड देन वी नीड टू पुट दैट पोस्ट सेक्शन देयर। सो क्या करते हैं इस केस में, पहले हम इसे नीचे लिख लेते हैं। ओके, एंड इस कोड को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 ब्रेस नीचे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ब्रेस हमारा होगा पाइपलाइन का और एक होगा स्टेजेस के लिए। सो हमें इस केस में क्या करना होगा, लास्ट जो ब्रेस है उसके ऊपर पोस्ट सेक्शन डालना पड़ता है। सो हम इसमें पोस्ट डाल देंगे, पोस्ट का ब्रेस ओपन करेंगे एंड देन पोस्ट का ब्रेस क्लोज करेंगे। इस पोस्ट के अंदर हमें ऑलवेज सेक्शन डालना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज लिख लेंगे एंड देन ऑलवेज का ब्रेस हम ओपन करेंगे, जो मैंने यहाँ पे अपनी पाइपलाइन में लिख रखा है। अगर हम लेना चाहें तो उससे भी ले सकते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ ब्लॉक, और उसमें हमें एक फंक्शन को डिलीट dir को यूज़ करना होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट दे देंगे एंड देन ऑलवेज में भी ऐसा ही करेंगे, ऑलवेज पे ब्लॉक लगा देंगे, क्लोज कर देंगे एंड देन इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर हम वो फंक्शन लिख देंगे। ये फंक्शन जो होता है हमें प्रोवाइडेड होता है जेनकिंस के थ्रू ही, जिसके थ्रू हम अपनी डायरेक्टरी को क्लीन अप दे सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग एक्शन। सो अभी हम अगर इसको यूज़ करते हैं एंड कॉपी करते हैं, सो इस पाइपलाइन में पेस्ट कर देते हैं। सो ये भी एक अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट सेक्शन का, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी हमें कई जगह पड़ती है अगर हमें चीज़ें क्लीन अप करनी होती हैं। सो इसको अगर हम सेव कर देते हैं एंड ट्राई करते हैं बिल्ड नाउ, सो इस केस में हम देखेंगे कि ओके हमारी पाइपलाइन का सिंटैक्स इस बार बिल्कुल परफेक्टली सही है। सो चेकआउट कोड कर रहा है, तो चेकआउट कोड पे क्या करेगा, इस केस में हमें यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। सो वर्क स्पेस में आप देख रहे हैं टेस्ट एंड टेस्ट वन दोनों हैं एंड आई थिंक उसने पोस्ट डिक्लेरेशन एक्शन कंप्लीट कर दिया है, दैट्स वाई हमें टेस्ट वन का टेम्प तो दिख रहा है बट टेस्ट वन फोल्डर नहीं दिख रहा, बिकॉज उसने उसको डिलीट कर दिया। सो इस तरीके से हम अपना पोस्ट सेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।